हाय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक्चुअली इज अ सिस्टमेटिक वे है किसका ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस का एक सिस्टमेटिक वे है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, अभी आपको मदद करता है किसकी अंडरस्टैंडिंग में? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप है उसके अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, यूज इन साइंटिफिक रिसर्च, इसको सब हम करते हैं साइंटिफिक रिसर्च में करते हैं बहुत ज़्यादा। जब आप पेपर लिख रहे हो तो वहाँ बहुत यूज़ होता है कि हम ये देखते हैं कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर करते हैं कि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, जो कि उसमें बायसेस ना हो। ठीक है, उसके बाद हम अपना एक्सपेरिमेंट करें, फिर उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो खैर इसको जो बाद में देखेंगे, मेडिसिन में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, बिजनेस में यूज़ होता है। की एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन, इसके जो की एलिमेंट्स हैं एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन के, वो क्या क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो कि द फैक्टर बीइंग मैनिपुलेटेड, जो कि हम उसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि आउटकम्स को कहते हैं द आउटकम बीइंग मेजर। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या होता है, जैसे एक्स हम कहते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, ये सब समझ लो। सही, कंट्रोल वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? फैक्टर्स कैप कांस्टेंट टू अवॉइड बायसनेस। ठीक है, कुछ चीज़ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको हम कांस्टेंट करेंगे। जैसे मिसाल मैं कोई टेस्टिंग कर रहा हूँ प्लांट्स के, तो मैं करूँगा, देखूंगा कि सारे जो टेस्ट मैंने किए, सैम्पलिंग मेरे जो है वो अंडर क्या कंट्रोल इन्वायरमेंट, या अंडर रूफ मीन्स, या क्या कहते हैं, डार्क एरिया में कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ जो है मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सनलाइट पे, तो फिर मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अदरवाइज आप कैसे वो कर सकते हो? फिर एक्चुअली लाइफ इज नॉट आइडियल कंडीशन। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हमें कुछ पैरामीटर्स को इग्नोर भी करना होता है, और हमें ये देखना होता है कि जैसे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एक फर्नेस पे, अगर फर्क को मैं उसमें वैक्यूम ना करूँ तो फिर मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ यार मेरे जो आ रही चीज़ है वो सही प्रोडक्ट आ रहा नहीं आ रहा? खैर अब इसको हम डिटेल में हम नहीं आ रहे। तो एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, ठीक है, कंपेरिजन बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा, तो इसका आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कौन कौन से हैं? कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन, रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, फैक्टर डिज़ाइन, मैच पेयर्स डिज़ाइन, ये सारे डिज़ाइंस हैं और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन के टाइप्स हैं। ठीक है, तो स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन, तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन के अंदर? आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम है क्या रिसर्च का। डिफाइन हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल, हम जो अपने हाइपोथेसिस और जो है उसको डिफाइन करेंगे, और वेरिएबल्स। ठीक है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें तो पहले हम हाइपोथेसिस मीन्स स्टेटमेंट हम पहले से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सैंपल मैं कहता हूँ ये सैंपल सही नहीं है, फिर उसको हम वेरीफाई करते हैं, तो चेक करते हैं क्या वाकई में ये सैंपल सही नहीं है। तो अगर वो मेरा टेस्ट गलत है तो उसका मतलब वो सैंपल सही है। तो इस तरह का जो H1 हम इसको कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में जब देखेंगे। ठीक है, जब हम हाइपोथेसिस जब चैप्टर पढ़ेंगे, सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स और सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, assign participant to groups, conduct the experiment and collect data। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एनालाइज रिजल्ट, इंटरप्रेट फाइंडिंग, तो एनालाइज जो रिजल्ट आ रहा आपका डेटा कलेक्शन के बाद उसको एनालाइज किया, मतलब एनालिटिक्स हमने देखी, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करें। ठीक है, जो कि हम लोग ज़्यादा आजकल बहुत इन्होंने पावर BI ऐसे और भी हैं, और SPSS भी हम लोग एनालाइज करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं पेपर रिसर्च पेपर्स में। ठीक है, रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल क्या क्या है कि हम रैंडमाइजेशन मीन्स इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, हम इंश्योर होते हैं कि वाकई में हम ये नहीं हम मतलब एक ये सिलेक्टेड वेरिएबल, मतलब हम बायस, इसमें बायस नहीं होता। जब हम रैंडम लेते हैं तो उसके बाद जो आउटपुट आता है तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है हम फिर देख रहे हैं, हाँ वाकई में यार जो आ रहा है रिजल्ट का मतलब है जो हम सोच रहे हैं वही चीज़ हो रही है। खैर एनीवेज, रैंडमाइजेशन का मतलब आपको पता है, रैंडमली हम ले रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप्स, ठीक है, यूज टू कंपेयर इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट, इसका मतलब है कि ब्लाइंडिंग का मतलब है रिड्यूस बाइस, सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड हो सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ब्लाइंडिंग से मुराद ये है कि हम लोग ऐसा, ये नहीं है कि
हमने कह दिया हमारा सैंपल अच्छा है, तो हम इसको टेस्टिंग कर रहे हैं और जो अपने जो डेटा आ रहा है उसके ज़रिए हम कि ये उससे हम देख रहे हैं कि वाक़ई में हमारा इतना है। तो ख़ैर उसको हम हाइपोथेसिस जब टेस्टिंग करेंगे ना, जब डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, आपने देखा होगा हमारे ज़ेड वैल्यूज़ पे हम चेक कर लेते हैं कि यार ये सही है हमारा। ख़ैर इसको हम तफ़सील से बाद में देखेंगे, बट ये है कि की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ऐसा थ्योरेटिकली तो बहुत 1 घंटा लग जाएगा। द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन क्या है, एस्टैब्लिशेस कॉज़ुअलिटी बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, कॉज़ुअलिटी का मतलब ये है कॉज़ एंड, और आपके पास क्या है अभी सबसे पहले मैंने बताया था कॉज़ एंड आपके पास ये सबसे पहले हम स्लाइड देखते हैं। आपके पास कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉजलिटी मीन्स कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड एंड रिपीटेबल मेथड, ठीक है। ये है कि एक्सपेरिमेंट डिजाइन में ये फायदा, दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं, मेथड को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, अलाउज फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कंक्लूजन, ठीक है। इसमें ये फ़ायदा है कि एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है, एथिकली कंसर्न होता है इसमें, सम वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेट, कुछ वेरिएबल्स मैनिपुलेटेड नहीं होते, चेंज नहीं कर सकते उसको। समझिए कि हमने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन देखा, और दूसरा क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड एक्सपेरिमेंट लीड्स टू रिलायबल रिजल्ट, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल मिनिमाइज एरर एंड बायस है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने का मकसद क्या था, एरर कम से कम आए, और ये कैसे हो सकता है, ये हाँ अपना हाइपोथेसिस पहले डिफाइन सही से करें। तो आपका सबसे पहले जो जब भी एक्सपेरिमेंट करो ना, तो हाइपोथेसिस आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्टेटमेंट आई मीन। तो ठीक है, तो बच्चों आपका ये बताओ समरी हम इस तरह कर लें कि इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपका एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन के, ये आपको याद रखना है। हाँ, आपको पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है, वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, सेलेक्ट पार्टिसिपेंट और सैम्पलिंग मेथड, असाइन पार्टिसिपेंट, कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्ट डेटा, एनालाइज रिजल्ट्स एंड इंटरप्रेट। ये एक्चुअली एक समरी है एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन की, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं, ये आपको देखने हैं जब भी रिसर्च करो। तो ये पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।